जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है? जिस समय को हम वर्षों में गिनते हैं वह समय ब्रह्मा के लिए एक क्षण के बराबर भी नहीं। भगवत गीता के इस दिव्य श्लोक के में श्री कृष्ण हमें उस समय के उस रहस्य से परिचित कराते हैं जो न केवल ब्रह्मांड की व्यापकता को दर्शाता है बल्कि यह भी याद दिलाता है कि आत्मा इन सब से परे शाश्वत और अविनाशी है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 17 में छिपे इस महान सत्य को समय, सृष्टि और आत्मा की दृष्टि से समझते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्राह्मणो विदुर रात्रिम युग सहस्त्र अंताम तेहो रात्र विदो जना। जो लोग ब्रह्मा के दिन और रात की गणना को जानते हैं वे समझते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी सहस्त्र युगों के समान होती है, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है। चतुर्युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को बोलते हैं। ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होने के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी होती है। जो ज्ञानी लोग ब्रह्मा के दिन और रात की इस अवधि को समझते हैं वे सृष्टि की वास्तविकता और ब्रह्मांड की अस्थिरता को जान लेते हैं। इस श्लोक को हम एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यह कहानी है एक साधु और समय के रहस्य के बारे में। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। शांति, भक्ति और सादगी से भरा हुआ था। उसी गांव में एक बालक था जिसका नाम था अर्जुन। वह बड़ा ही जिज्ञासु था, हर बात को समझना चाहता था। एक दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा समय क्या सच में कभी रुकता है? क्या कोई चीज समय से भी परे है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हें इसका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम उस ऋषि से मिलोगे जो उस पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहा है। अर्जुन एक दिन साहस करके पहाड़ पर चढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक महात्मा के पास पहुंचा जो ध्यान में लीन थे। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उस बच्चे की आंखों में जिज्ञासा देखी तो उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि समय क्या है? अर्जुन बोला, हाँ गुरुदेव। क्या समय से कोई मुक्त हो सकता है? ऋषि बोले, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे हजारों युगों जितना लंबा होता है और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। जिस ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता मानते हैं उनका भी जीवन सीमित होता है। इससे क्या साबित होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थायी नहीं है सिवाय आत्मा और परमात्मा के। अर्जुन उलझ गया, गुरुदेव यदि सब कुछ नश्वर है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जो इन युगों ब्रह्मा के दिन रातों को जानता है वह जान लेता है कि वह आत्मा है और आत्मा पर न काल का असर होता है, न जन्म का और न मृत्यु का। समय का रहस्य समझने वाला ही मुक्त होता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है आत्मा को जानना, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानना। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे अब एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं, वह एक अविनाशी आत्मा है जो समय के हर बंधन से ऊपर है। इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? जो इंसान यह समझ जाता है कि समय का भी अंत है वह उस शाश्वत सत्ता की ओर बढ़ता है जिसका कोई अंत नहीं। श्रीमद् भगवत गीता हमें यही ज्ञान देती है, आत्मा अमर है और उसे पहचानना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।